कहानी हम सुनाने जा रहे हैं वो पुफ्फ वग्ग करके एक वग्ग है धम्मपद त्रिपिटक से। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये एक महिला के बारे में है जिसका नाम है पति पूजिका कुमारी। उनका ब्याह 16 साल में हो गया और उनको 4 बच्चे थे। और बहुत खुश थी वो अपने संसार में। जेतवन जो मोनास्ट्री है वहाँ पर जाकर, बुद्ध विहार है, वहाँ पर जाकर काफ़ी सेवा करती थी वो। झाड़ों को पानी देना या पानी भरना बहुत सारे बर्तन में, और फिर वहाँ के जो भिक्षु संघ है उनको अन्नदान करना, यानी काफ़ी सेवाएं करती थी वो। बहुत खुश रहती थी। उनमें और एक गुण था, उनको उनके पहले जन्म का भी याददाश्त था। उनको ये याद था कि वो तावतिम्स जो देवलोक है वहाँ से आई हैं, और वो वहाँ पे तावतिम्स में जब थी तब वो और उनके जो पति थे जिनका नाम मलबारी है, उनके अनेक बीवियाँ थीं, उनके साथ वो एक बहुत बड़े बगीचे में फूल तोड़ने के लिए गए थे। और उस वक्त वो धरती में उन्होंने जन्म लिया और उन्हें हमेशा ऐसे लगता था कि मुझे मेरे जन्म दोबारा मलबारी की बीवी होकर ही होना चाहिए, मुझे तावतिम्सा में वापस दोबारा जाना है, ये उनकी ख्वाहिश रहती थी। तो जब भी वो सेवा देती थी तो उनकी ख्वाहिश मन में वही रहती थी कि मुझे तावतिम्सा में जाना है। एक दिन बहुत ज़्यादा बीमार हो गई और वो चल बसी। और दोबारा जब वो तावतिम्सा में गई, वहाँ पे ऐसे होता है कि 100 साल जो हमारे मनुष्य जन्म कराता है वहाँ पे एक दिन होता है। तो मलबारी जब वहाँ पहुँची वो तावतिम्सा में, तो मलबारी और उनकी बीवियाँ फूल ही तोड़ रहे थे। तो उन्होंने ये पूछा कि आप कहाँ चले गए थे कुछ देर के लिए। तो उन्होंने कहा कि मैं धरती गई थी, वहाँ पे 4 पुत्र हुए हमें, और हम ऐसे बुद्ध विहार में हमने सेवा भी दी। ये सब कहकर वहाँ पे वापस दोबारा वो अपने घर भी चली गई मलबारी के साथ। यहाँ पर सावती में, जेतवन में जब सारे भिक्षु संघ गए बुद्ध के पास और कहा कि ऐसे पति पूज्य कुमारी का देहांत हो गया, तब बुद्ध ने ये वचन कहे उनके बारे में, पुफ्फानि हेव पच्चिनंतम विस्सत्तमानसम नरम अतित्तनेव कामेसु अंतको कुरुते वासम। इसका अर्थ ये है कि जैसे हम फूल को चुनते हैं, वैसे मनुष्य का जो मन है वो सारे काम लोक में है, यानी हम हमारे काम वासना पूरा करते हैं और हमको समझ में ही नहीं आता कि मृत्यु कब हमको आकर छीन कर लेकर जाए। तो जब हम ये कहानी सुनते हैं और बुद्ध वचन सुनते हैं तो हमें समझ में आता कि हमारा मनुष्य जन्म जो है वो कुछ ही पल के लिए है, और उसको हमने बहुत अच्छी तरह से बिताना चाहिए। हर वक्त अमूल्य है और हमको उसको अच्छी तरह से ध्यान में और अच्छी चीज़ों में बिता देना चाहिए। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण।